राधे राधे प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करने जा रहे हैं जिस पर अक्सर प्रश्न उठते हैं, विवाद होता है और कभी कभी श्रद्धा और अज्ञान की रेखा धुंधली हो जाती है। प्रश्न यह है, क्या माता पिता की तस्वीरें घर के मंदिर में रखनी चाहिए? क्या यह पाप है? क्या इससे पूजा में बाधा आती है? या फिर क्या यह प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है? आइए इस विषय पर भगवान, संतों और शास्त्रों के प्रकाश में विचार करें। प्यारे बच्चा, जब तुम मंदिर में दीपक जलाते हो, अगरबत्ती करते हो, आरती करते हो, तो क्या देख रहे हो? एक मूर्ति, एक चित्र, या अपने भाव में बसे भगवान को? याद रखना बेटा, पूजा भाव की होती है, पत्थर की नहीं। सेवा भावना की होती है, शरीर की नहीं। जैसे जैसे मन शुद्ध होता है वैसे वैसे भाव प्रकट होता है और भाव से ही भगवान प्रकट होते हैं। अब सोचो बेटा, अगर तुम्हारे माता पिता, जिनके चरणों में तुम्हारा बचपन बीता, जिन्होंने तुम्हें गोद में खिलाया, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा पालन किया, उनकी तस्वीर अगर तुम्हारे घर के मंदिर में है और तुम उन्हें भगवान रूप मानकर सेवा कर रहे हो, तो क्या भगवान को उसमें आपत्ति होगी? नहीं बेटा, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूं। अब समझो भजन प्रेमियों, यदि कोई साधक माता पिता को भगवान रूप मानकर सेवा करता है तो उसमें भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। लेकिन अगर केवल शरीर समझकर, केवल मोह से, केवल मृत देह को मंदिर में स्थान दिया गया है, तो वो भक्ति नहीं, माया है। प्रेमी आत्माओं, यहां फर्क भाव का है, शरीर का नहीं। गांव में एक बात कही जाती है, माता पिता भगवान का रूप है, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, शास्त्रों में भी लिखा है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, मतलब माता पिता को देवता मानो। अब सवाल उठता है, क्या देवता को मंदिर में रख सकते हैं? तो उत्तर है, अगर भाव शुद्ध है तो मंदिर में सब कुछ रखा जा सकता है। लेकिन अगर भाव दूषित है, दिखावे का है, तो भगवान की मूर्ति भी मंदिर में रख दो, क्या लाभ? साधक जनों, कई लोग कहते हैं पितरों की तस्वीर मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, इससे दोष लगेगा, पूजा फलित नहीं होगी। लेकिन समझो बेटा, अगर भाव श्रद्धा का है तो तस्वीर नहीं, तुम्हारा हृदय मंदिर बन जाता है। और अगर भाव मोह का है तो भगवान की मूर्ति भी वहां पत्थर ही रह जाती है। भक्तों, एक संत की कथा सुनाता हूं। गांव के एक बाबा थे जिन्होंने अपने माता पिता की तस्वीर को ठाकुर जी के सिंहासन के पास रखा हुआ था। लोगों ने कहा, बाबा ये उचित नहीं है, इसे हटा दीजिए। बाबा बोले, क्यों हटाऊं? मेरे ठाकुर जी तो मेरे माता पिता के दिल में ही बसते थे। जब वे जीवित थे तब उन्होंने मुझे राम नाम सिखाया था। अब जब वे नहीं है तो क्या मैं उन्हें भूल जाऊं? अब भी उन्हीं के माध्यम से ठाकुर जी की सेवा करता हूं। और यही भाव था जिसने बाबा को प्रभु का साक्षात्कार करा दिया। भाई बहनों, अगर भगवान खंभे से प्रकट हो सकते हैं, अगर श्री हरिभूत के रूप में प्रकट हो सकते हैं, अगर मीरा के विष में अमृत बन सकते हैं, तो क्या माता पिता के चित्र में प्रकट नहीं हो सकते? क्यों नहीं बेटा, बस भाव चाहिए। अब एक और बात समझो, अगर किसी ने केवल मोहवश माता पिता की तस्वीर मंदिर में रखी है, उन्हें भगवान नहीं माना, तो उसमें भक्ति नहीं, बंधन है। अगर भाव यह है कि मेरे माता पिता ही मेरे ईश्वर थे, उनके द्वारा ही मैंने भगवान को जाना, अब जब वे इस शरीर में नहीं है तो मैं उनको भगवान मानकर सेवा करता हूं, तो फिर वह चित्र, वह फोटो मंदिर में ईश्वर का ही प्रतीक बन जाती है। प्यारे बच्चा, भगवान को भाव चाहिए, उन्हें ना तुम्हारे मर्मज्ञ शब्दों की जरूरत है, ना दिखावे की भक्ति की।
उन्हें बस चाहिए शुद्ध अंतःकरण से निकला एक प्रेमिल भाव। एक बार की बात है, एक महिला रोज मंदिर में पूजा करती थी, लेकिन उसके मंदिर में सिर्फ उसके माता पिता की तस्वीर थी। किसी ने कहा, तुम भगवान की पूजा नहीं करती। वो बोली, मैं करती हूं। मेरे लिए भगवान ही माता पिता हैं, जो मुझे प्रभु का नाम देना सिखा गए, वही मेरे लिए भगवान से कम नहीं। और वो महिला अंत समय में जब गई तो उसकी कुटिया से दिव्य गंध आती थी, घंटियों की आवाजें आती थी। संतों ने कहा, ये वही है जिसने भाव से पूजा की। सज्जनों, भजन वही है जो भाव से किया जाए, सेवा वही है जो श्रद्धा से की जाए, पूजा वही है जिसमें दिखावा ना हो, समर्पण हो। तो अगर आपके घर में माता पिता की तस्वीर मंदिर में है तो रोज प्रार्थना करो, हे प्रभु, मेरे माता पिता के माध्यम से ही आपने मुझे नाम सिखाया, मैं आज उन्हीं को प्रणाम करता हूं और उनके भीतर आपको ही देखता हूं। बस बेटा, हो गया काम। अब वो मंदिर भी पवित्र, वो चित्र भी पवित्र और तुम भी पवित्र। भक्तों, जिस घर में माता पिता की सेवा होती है उस घर में ठाकुर जी स्वयं निवास करते हैं। इसीलिए जो संदेह है उसे निकाल दो और जो भाव है उसे मजबूत करो। भाव से अगर ठाकुर जी को पुत्र मान सकते हो तो माता पिता को भगवान क्यों नहीं। भाव से भगवान सखा बनते हैं, पुत्र बनते हैं, सेवक बनते हैं, तो माता पिता भी बन सकते हैं। प्यारे भजन प्रेमियों, आज का यही सार है। अगर तुम भाव से माता पिता को ठाकुर जी का ही रूप मानते हो तो तस्वीरें नहीं, वह सिंहासन बन जाती है। पर यदि केवल देह के मोह से रखी है तो कृपा करके उन्हें वहां से हटा दो और कमरे में ससम्मान रखो, क्योंकि मंदिर केवल तस्वीरों से नहीं, भाव से मंदिर होता है। चलते चलते एक पंक्ति कह दूं, जिस भाव में बैठा दिया प्रभु वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो प्रभु को भाव दो, वो माता पिता के चित्र में भी दिख जाएंगे और जीवन को भक्तिमय बना देंगे। राधे राधे। और कमरे में ससम्मान रखो, क्योंकि मंदिर केवल तस्वीरों से नहीं, भाव से मंदिर होता है। चलते चलते एक पंक्ति कह दूं, जिस भाव में बैठा दिया प्रभु वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो प्रभु को भाव दो, वो माता पिता के चित्र में भी दिख जाएंगे और जीवन को भक्तिमय बना देंगे। राधे राधे। और कमरे में ससम्मान रखो, क्योंकि मंदिर केवल तस्वीरों से नहीं, भाव से मंदिर होता है। चलते चलते एक पंक्ति कह